हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है हमारा जीके जीएस, जो हर एग्जाम में 3 बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। याद रखिए कि हर एग्जाम में 3 बार ये सवाल पूछे गए हैं, यानी रिपीट किए गए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि का स्थल को क्या कहलाया जाता है? तो ये हमारा कहलाया जाता है चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नैचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नैचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आप कमेंट करके बताएं। चलिए, जापान है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई। तो आपका हैदराबाद आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति का संबंधित किससे है? तो आपका ऑप्शन ए बी सी कौन सा सही होगा? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? ए मांस उत्पाद से, 2 बी फल से, या आपका फल उत्पाद से होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था? ए 1961, बी 1931, सी 1901, डी 1965। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसने दिया था? ए राम प्रसाद, बी विक्रम चटर्जी, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ए बी सी डी। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, सिमुक थे। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? पिन कोड जो डाक कोड होता है वो कब से शुरुआत हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 1972 से पिन कोड शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? यानी इंडिया का कोकिला किसे कहा जाता है? तो इंडिया का कोकिला हमारा सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के किस राज्य में है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो ये ए ऑप्शन चार्ल्स बेबल्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? ए चींटी को, बी कुत्ते को, सी मछली को, डी बिल्ली को। तो ये हमारा बी कुत्ते को
हो जाएगा। मछली आंसर गलत है, कुत्ते को पहले हो जाता है। किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? गाय का, घोड़ा का, हिरन का या जिराफ का? तो जिराफ का होता है। चलिए नेक्स्ट, मारो नहीं मरो किसका नारा है? मारो नहीं मरो किसका नारा है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था आपका 1664 में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ए त्वचा, बी आंत, सी लीवर, तो ए त्वचा होता है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। तो भारत में सबसे पहले कोलकाता में बिजली आई थी। पहले राजधानी वहीं पे भी थी देश की 1912 में। महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? 1966, 1947, 1950, 1962। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1996 में आया था। चलिए नेक्स्ट, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल या राजमा की दाल? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरहर का दाल, जिसे अरहर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या पिंगुल वेंकैया ने? पिंगुल वेंकैया ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट, मलेरिया के कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, किडनी, प्लीहा, मस्तिष्क? तो हमारा आंसर सी प्लीहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या महागंगा नदी? तो महागंगा नदी के स्थित पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? ये 15 अगस्त 1948। तो डी हमारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अपनाया गया था राष्ट्रगान। चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? हमारे देश का संविधान कितने पेजों में लिखा गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 251 पेजों में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? इंडिया का संविधान कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? तो ऑप्शन आपका डी हर्षुकेकरे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला पे फहराया गया था। नेक्स्ट, किस देश में होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो जापान में बंदर वेटर का काम करते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट,
किस पंछी की आंखों में 3 पलकें होती है? किस पंछी की आंखों में 3 पलकें होती हैं? ए उल्लू, बी मोर, सी तोता, डी कोयला। तो ए उल्लू। चलिए नेक्स्ट, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? आपका ऑप्शन ईरान हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 8 दिन, डी 10 दिन। सांप का भोजन पचाने में कितना दिन लगता है? तो 5 दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? किस देश की महिलाएं साल में एक बार सिर्फ नहाती हैं? तो ये अफ्रीका के महिला होती हैं। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल है। चलिए नेक्स्ट, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है? भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है? ए नाबालिग को, बी पागल को, सी गर्भवती महिलाओं को, डी उपयुक्त सभी को। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम पागल को भी नहीं दे सकते, गर्भवती महिला को भी नहीं दे सकते, याद रखिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, किस पंछी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? वह कौन सा पंछी है जिसे नीला दिखाई देता है सब कुछ? तो ये उल्लू है, उसकी आंखें इस तरह का होती है। किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, यानी कि भोजन करते हैं? तो केरल का लोग केले के पत्तल पे भोजन करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर होने लगता है? मनुष्य के दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर, तो सभी को पता होना चाहिए, 60 साल। दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा होता है? दुनिया का सबसे आलसी जानवर हमारा कोयला होता है, कोयल होता है, कोयला लिखा हुआ है। किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? तो ये हमारा न्यूजीलैंड में है, जो कि बकरियां ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ऑप्शन ए आपका सही है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हमारा उद्यत मत्रदंड था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि आसमान से बिजली गिरने का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घोर विपत्ति आना। चलिए नेक्स्ट, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? बम बनाने में हमारा पपीता का उपयोग किया जाता है। कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? तो ये हमारा हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि किस नदी पे स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यमुना नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है?
तो शेषनाग झील ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हमारा किस वर्ष हुआ था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी 1869 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से किस है? नमक, अंडा, सोयाबीन, गाजर। तो ये हमारा सोयाबीन आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल को शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी का संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन है? गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, लाला हरदयाल थे। चलिए नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन हैं? द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन मिल्खा सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग यह हमारा तो ऑप्शन सी 37 डिग्री होता है। चलिए आगे, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 21A के अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो स्थापना की सिफारिश किया गया था ए, साइमन कमीशन, लाला लाजपत, हीटर यंग आयोग द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी अब्दुल कलाम हैं, जो कि मिसाइल बनाए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1960, 1980, 1956, 1975। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1975 डी। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन सी श्रीगुप्त जी थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा रुई का उत्पादक फसल कौन उगाता है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में कपास की खेती की जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो महानदी पे है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की गति किससे में अधिक होती है? ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है, यानी ज़्यादा होती है? तो ये ऑप्शन डी, ठोस में ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बसाया गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हीरा बांध किस नदी पर बसाया गया है? तो यह हमारा ऑप्शन ए, महानदी पे बसाया गया है।
चलिए नेक्स्ट, गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1931 में साइमन कमीशन हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।